अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इनायत रब्बुल आलमीन बुरहानुल अत्किया आबिदा जाहिदा सालिया आरफ़ा कामिला हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का शुमार अल्लाह अज़्वजल की बरगज़ीदा हस्तियों में होता है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अपने वालिदैन की चौथी औलाद थी, इसीलिए आपका नाम राबिया रखा गया, क्योंकि अरबी में राबिया चौथी को कहते हैं। आपके साल पैदाइश में इख्तलाफ है, लेकिन अक्सर मौरख़ीन सन 97 हिजरी पर मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की पैदाइश का वाक़ा भी बहुत अजीब है। बसरा में एक आबिद व ज़ाहिद शेख इस्माइल रहा करते थे। उनकी माली हालत इंतहाई शिकस्ता थी, लेकिन अपनी फितरी किनात के सबब कभी किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करते थे। शेख इस्माइल की 3 बेटियां थीं। जिस रात चौथी बेटी हज़रत राबिया बसरी पैदा हुई, आपकी बेसरसामनी का ये आलम था कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। शेख इस्माइल ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन जब शरीक हयात ने बार बार कहा तो आप रात की तारीकी में घर से निकले और पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। पड़ोसी गहरी नींद सो रहा था। बार बार की दस्तक के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला तो आप दिल गिरफ्ता वापस आ गए। हज़रत राबिया की वालदा ने शोहर को खाली हाथ आते देखा तो पूछा कि क्या पड़ोसी ने मदद करने से इनकार कर दिया? आपने कहा, कैसी मदद? उसने तो दरवाज़ा तक नहीं खोला। शेख इस्माइल ने अफसुर्दा लहजे में कहा, बड़ी हैरत की बात है। हज़रत राबिया बसरी की वालदा ने इस तरह कहा जैसे उन्हें शोहर की बात पर यकीन ना आया हो। तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? शेख इस्माइल ने फरमाया कि जो लोग एक दरवाज़ा छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनका यही हाल होता है। और आप अपने कमरे में जाकर लेट गए। आप देर तक बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। आपको पड़ोसी के रवैये का बहुत दुख था। इसके साथ ही इस बात का भी कल्प था कि आप उसके दरवाजे पर गए क्यों। यही ज़हनी कशमकश बहुत देर जारी रही और इसी आलम में आप नींद की आगोश में चले गए। आलम ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो चेहरा पुरनूर अपनी पूरी आबोताब, शान व शौकत व तमकिनत और शफकत के साथ निगाहों के सामने जलवा अफरोज है। जिस चेहरा अनवर के दीदार के लिए करोड़ों अरबों आबिद व जाहिद उम्र भर रात की तारीकियों में अपनी पेशानी को सजदा रेज़ किए रहते हैं, लेकिन दीदार नसीब वालों को ही नसीब होता है। और नूरुल्लाह इमामुल अंबिया खातमुल नबीयीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं और निहायत शफ़क़त से फरमा रहे हैं, इस्माइल अपनी बेसरोसामानी का गम न कर। तेरी ये बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी आरिफा होगी और इसकी दुआओं से मेरी उम्मत के बहुत से गुनाहगार बख्शे जाएंगे। तुम ऐसा करो कि हाकिम बसरा ईसा जरदान के पास जाओ और उससे कहो कि वो मुझ पर हर रात 100 बार और शब जुमा 400 मरतबा दुरूद भेजता था, मगर गुज़िश्ता जुम्मे की रात उसने मेरी बारगाह में दुरूद पाक का तोहफ़ा नहीं भेजा। इसलिए उसे चाहिए कि वो कुफ़ारे के तौर पर मेरे कासिद को 400 दीनार अदा कर दे। शेख इस्माइल की जबान खुली तो वो दीदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लज्जत से सरशार थे। आपने अपना ख्वाब एक कागज़ पर तहरीर किया और जाकर हाकिम बसरा के दरबान को दे दिया।
और इंतज़ार करने लगे। हाकिम बसरा उस वक्त अपने दरबार में बैठा था। दरबार ने जब शेख इस्माइल का कागज़ दिया तो उसे पढ़कर वो बेकरार हो गया और फौरन ही अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया और दरबार से मुखातिब होकर बोला, वो मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्स कहाँ है? वो शख्स महल के दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। हाकिम बसरा ईसा जरदून तेज तेज कदमों से चलता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा और शेख इस्माइल से मिलकर उनके हाथों को बूसा दिया। इंतहाई इज्जत और एहतराम से उन्हें बिठाया और कहने लगा कि आपके तुफैल मुझे सरकार दो आलम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया और मुझे सरदार अंबिया के दीदार का शर्फ हासिल हुआ और मेरी गलती की माफ़ी का वसीला पैदा हुआ। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाकिम बसरा ईसा जरदून ने शेख इस्माइल के हाथों को बूसा दिया और उन्हें इंतहाई खुलूस और अक़ीदत से 400 दिनार दे दिए और इस खुशी में 10,000 दिनार फ़कीरों को तकसीम कर दिए। आपने सुना कि अल्लाह अज़्ज़वजल अपने नेक बंदों की किस तरह गैब से मदद फरमाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।